अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग डेंसिटी जो है वो समझेंगे क्या होती है। डेंसिटी, फिजिक्स की डेंसिटी को समझने से पहले हम नॉर्मली एक डेंसिटी समझते हैं कि डेंसिटी बेसिकली किसे कहते हैं। जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो उसके बाद आपको फिजिकल डेंसिटी जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक ये एरिया है, ठीक है, ये एक जमीन है, ठीक है, इसके अंदर मिसाल के तौर पे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, 5 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, और यही सेम एरिया है अगर मेरे पास, ठीक है, अब यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो एक यही सेम एरिया है और हमारे पास अब 15 लोग हैं, ठीक है, या 20-25 लोग हैं, हम ये कह देते हैं 25 लोग हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये देखें कि इन तीनों में से ज्यादा लोग कम एरिया में किधर है, तो आप कहेंगे ये वाले एरिया में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा हुजूम होगा, ठीक है, इन अदर वर्ड्स यहाँ पर ज्यादा जो है वो रश होगा, ठीक है। जबकि इसकी निस्बत अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा हुजूम नहीं होगा, ठीक है, और इसकी निस्बत इसको देखा जाए तो इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा इधर होगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा रश वाली जगह कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया ज्यादा डेंस है, ये एरिया ज्यादा डेंस है। तो नॉर्मली अगर मैं डेंसिटी बताऊं, अगर मैं नॉर्मली डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी होती है नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, कि जितनी चीजें हैं गिवन एरिया के अंदर उसको हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा डेंस है, ये उससे कम था और ऊपर वाला उससे भी कम था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थिंग्स है ना, ये थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, ये थिंग कुछ भी हो सकती हैं। ये आपके पीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना एरिया के अंदर, जितना गिवन एरिया के अंदर जितनी ये थिंग्स ज्यादा होंगी उतनी वो जगह डेंस होगी या उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम अपने मुल्क के बारे में अगर बात करें तो देखें, हम कहते हैं ना पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, हमारे मुल्क की डेंसिटी इतनी है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इस पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री, ठीक है, जो भी कंट्री हो, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन दैट कंट्री डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट कंट्री इन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि इस मुल्क की डेंसिटी इतनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, ठीक है, तो पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे अगर 23 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और उसके एरिया के साथ अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। इन द सेम वे अगर मैं डेंसिटी, फिजिक्स वाली डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और ये मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मौजूद होते हैं। तो जितने ज्यादा सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके वॉल्यूम के लिहाज से उतना ज्यादा वो एलिमेंट या वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डेंस होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने का, वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम m से डिनोट करते हैं और v को हम v से डिनोट करते हैं। जबकि डेंसिटी जो है वो ग्रीक लेटर होता है जिसका नाम होता है रॉ, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, p को थोड़ा सा कर्व करके ऐसे, ठीक है। तो रॉ से हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं, लेकिन हम कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो D लिख दें या फिर रॉ लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। तो रॉ इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी की यूनिट की बात करूं तो मास की यूनिट आपको पता है क्या होती है? किलोग्राम, और हमेशा हम SI यूनिट लेंगे, ठीक है। जब भी कैलकुलेशंस करेंगे किसी भी चीज की तो हम SI यूनिट में कन्वर्जन करते हैं यूनिट्स की। तो मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम और ये मीटर क्यूब पर आ गया तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बेसिकली जो मैटर चीज करती है वो ये है कि ये वॉल्यूम, ठीक है। मास तो हमें गिवन होगा,
ठीक है। मसला ये होता है कि वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है एरिया या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर मेरे पास सिलेंडर है, अगर मेरे पास सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली सी बात है अलग है, ठीक है। अगर मेरे पास स्क्वायर है तो उसका वॉल्यूम अलग है, रेक्टेंगल है तो उसका वॉल्यूम अलग है। तो हमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसके अलावा स्फेयर हो गया, ठीक है, और कोन होगा। ये मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके हमें वॉल्यूम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप अपने पास कॉपी कर लें, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इनिशिएट करते हैं हम स्क्वायर से। स्क्वायर का फॉर्मूला वॉल्यूम का सिंपल होता है साइड्स का क्यूब, जितनी भी साइड्स होती हैं उनका क्यूब ले लेंगे, हमारे पास स्क्वायर का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या ब्रेड्थ की जगह हम वेट भी ले सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हमारे पास लास्ट में रह गई कोन, तो कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो एच है यहाँ पर, इसका मतलब है हाइट, यहाँ पर भी हाइट, और आर का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करने होंगे यहाँ पर जिसकी डेंसिटी पूछी जाए। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आगे अभी हम वो करेंगे, तो उसमें हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दिया हुआ है। स्फेयर बॉल, मतलब बॉल का जो शेप होता है वो स्फेयर नुमा होता है ना, ठीक है। सर्किल नहीं होता, सर्किल अलग होता है, स्फेयर अलग होता है। तो स्फेयर शेप होता है बॉल का, तो वो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें कोन दी जाएगी और उसका मास दिया जाएगा तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए डिफरेंट जो है फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। आइए हम पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। What is the mass of solid iron ball of a solid iron racking ball of radius 18 centimeter if the density of iron is 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डेंसिटी पूछी जाए, आपको ऐसे पजल भी किया जा सकता है, ठीक है। आपको देखें फॉर्मूला क्या है हमारे पास डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको मास भी पूछा जा सकता है, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, और डेंसिटी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया कि आपको जो भी शेप दी जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसके हिसाब से अगर रेडियस होगा तो रेडियस भी पूछा जा सकता है, हाइट भी पूछी जा सकती है। ये तीनों चीजें गिवन हो, हाइट पूछ लें, तो डिफरेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको बस आना चाहिए कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। इसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल। रैकिंग बॉल हम बेसिकली कहते हैं वो मेटल, हैवी मेटल से बनी हुई ऐसी बॉल जो क्रेन के जरिए उठाई जाए, ठीक है, जो क्रेन के जरिए उठाया जाए। जैसे बॉल होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर एक कुंडा सा लगा देते हैं जिसको पकड़ने के लिए, जिसको हम क्रेन के जरिए ऐसे उठा लें, उसको हम कहते हैं रैकिंग बॉल, ठीक है। उसका रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। मैंने डेटा बनाया, रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। डेंसिटी उसकी दी हुई है आयरन की 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ आयरन बॉल हमें निकालना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर फॉर्मूले में हर चीज जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो 18 सेंटीमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, ठीक है। जबकि डेंसिटी को मुझे किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ रेडियस ऑफ द बॉल को। तो रेडियस ऑफ द बॉल 18 सेंटीमीटर है। सेंटी आपको पता है, मैंने आपको बताया था, होता है 10⁻⁻², ठीक है, मीटर। तो इसको हम 0.018 भी कह सकते हैं, 0.18 सॉरी 0.18 कह सकते हैं। तो ये हो गया मीटर, ठीक है। जबकि इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको तो ग्राम, अगर 1000 लिख दूंगा मैं, किलोग्राम 1000 के बराबर होता है ना, तो हो जाएगा ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। तो 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मसला ये है कि ये सॉलिड आयरन बॉल है। आयरन बॉल जो है वो स्फेयर होती है। तो स्फेयर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, तो हमें वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा। देखिए डेंसिटी के फॉर्मूले में अगर इसको अरेंज करूं तो मास इज इक्वल टू रॉ इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, और वॉल्यूम निकालेंगे तभी हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का, मैंने आपको बताया था स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। अब आपको ये वैल्यूज पता है, 4/3 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 22.4, ठीक है, 22.142, ठीक है। आर क्यूब की वैल्यू क्या होती है 0.18, ठीक है, 22.7 सॉरी